वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट सिमुलेटर प्रोग्राम में क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट टेस्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 ले रहे हैं। क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, 4 रिएक्शन दिए हुए हैं, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस वुड गिव। अल्कोहल बनना चाहिए, डायओल बना रहा है। तो फर्स्ट देखो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल के साथ, अल्कोहल इज वीक एसिड, वीक एसिड अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्काइल पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव होता है, तो H प्लस जो है CH3 माइनस के साथ मीथेन बना लेगा। सिमिलरली ये भी अल्कोहल है, ये भी मीथेन बना लेगा, और Mg जो है O के साथ जाके कुछ और कंपाउंड बनाएगा, तो ये दोनों तो पहले नहीं होगा। अब ये देखो एस्टर है, एस्टर में 1 मोल ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, तो 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इस पर अटैक करेगा तो ये कीटोन हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, ये डायओल नहीं बनाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर एक ही ऑप्शन बच गया फोर्थ, आंसर तो यहीं से करेक्ट हो गया, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो, अगर इसे सॉल्व करोगे, 5 कार्बन है का रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O, इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कर रहे हैं, CH3 MgBr। तो CH3 पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इस पर अटैक करेगा। ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास देखो CH3 के साथ ये CH3 जो इसके साथ जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन है, O माइनस के साथ आ जाएगा ये वाला MgBr, O माइनस के साथ MgBr आ जाएगा। अब इसकी अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते तो अल्कोहल बन जाता, लेकिन अब इसका अल्कोहल बना लेंगे, फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। तो अब इसका अल्कोहल पहले नहीं बनाना है, इस पर फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक कर देंगे, CH3MgBr। अब CH3MgBr से मिथेन नहीं बनेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा तो O के साथ MgBr आ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट बन गया CH3CO माइनस, O माइनस के साथ MgBr आ जाएगा। यहाँ पे CH3, इसके साथ 3 CH2 ग्रुप है, फिर OMgBr। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इसीलिए फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, विच कंपाउंड विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले देखो, ये जो है अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अल्कोहल में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कीटोन है और ये मिथेन है, सॉरी एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये मिथेन है, अल्केन। तो एल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इसमें वंडरवाल में डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है, तो फोर्थ एंड फर्स्ट नहीं होगा। अब मिथेनॉल और इथेनॉल, स्टार्टिंग में मिथेनॉल से इथेनॉल मोलर मास ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन इसका मोलर मास ज़्यादा है, इसलिए 52 का थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 में रिएक्शन है हमारे पास अल्कोहल PbR3। अगर अल्कोहल का PbR3 के साथ रिएक्शन करें तो ये क्या करता है, Br जो है OH को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH, OH के जगह पे Br आ जाएगा, CH3। अब इसमें क्या डाल दिया, मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर। मैग्नीशियम और ड्राई ईथर क्या करता है, हेलो अल्केन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, Br नहीं है, ये ड्राई ईथर है। ठीक है ना, ईथर लिखा है, ड्राई ईथर लेते हैं, अदरवाइज हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, MgOH बना लेता, MgOH2 बना लेता। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, यहाँ पे MgBr बन जाएगा, एक CH3 है। अब ये किस पे अटैक कर रहा है, साइक्लिक ईथर पे। साइक्लिक ईथर दिया है हमारे पास CH2CH2O, ऑक्सीजन भी बोलते हैं इसे। तो जो हमारा साइक्लिक ईथर है, इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज, पार्सली नेगेटिव, इधर भी पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव है, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये अटैक करेगा अब हमारे साइक्लिक ईथर पे। तो ये अटैक किया, तो मान लो यहाँ पर अटैक किया, तो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, इस पे भी कर सकता था, दोनों सेम है, कहीं भी अटैक कर सकता था। तो CH3CH के साथ क्या जुड़ गया, CH2CH2
O माइनस के साथ MgBr आ जाएगा और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे OH बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस किया है तो यहाँ पे OH, तो क्या बन जाएगा CH3, CH के साथ एक और CH3 है, CH2, CH2OH। तो ये वाला ऑप्शन देखो फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 में क्या बोला गया है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्टिविटी हमने पढ़ा है, जो प्राइमरी अल्कोहल है इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी की होती है। तो यहाँ पे देखो सारे प्राइमरी है, सारे बेंजाइल अल्कोहल है, सारे क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। तो फिर हम लोग इसमें चेक करेंगे, जो लुकास रिएजेंट है उसमें ZnCl2 लुईस एसिड होता है, वो OH माइनस को इजीली लेके कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर Cl इस पर अटैक करके बॉन्ड बनाता है। तो OH माइनस निकलेगा तो ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर देगा किसको, ZnCl2 को। तो कौन इजीली लोन पेयर देगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज़्यादा होगा, तो किस में ज़्यादा होगा, जिसमें +M ग्रुप लगा होगा। देखो OCH3, Me को CH3 बोलते हैं, +M ग्रुप, ये +M ग्रुप, ये भी +M है बट वेरी वीक है, ये -M है। तो सबसे कम फर्स्ट, ये फोर्थ का होगा, सबसे कम फोर्थ का फर्स्ट एंड सेकंड में है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट का होगा क्योंकि +M ग्रुप है, सॉरी सबसे ज़्यादा फर्स्ट का इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद मिथाइल +M ग्रुप है, सबसे कम फर्स्ट, यही ऑर्डर है जो दिया हुआ, यही ऑर्डर है, 1 2 3 4 सेकेंड पार्ट में है तो सेकेंड पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय परफॉर्मिंग लुकास टेस्ट। विक्टर मेयर दिया है। जो टर्सरी अल्कोहल होगा ये हमारा डिफरेंट कलर देता है सेकेंडरी और प्राइमरी से। जो प्राइमरी अल्कोहल होगा ये ब्लड रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देता है, टर्सरी अल्कोहल कलरलेस रहता है। तो इसका विक्टर मेयर टेस्ट सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है अब नेक्स्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल टेक प्लेस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होता है फिनॉल में, क्योंकि OH ग्रुप +M ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आता है। तो इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। इंटरमीडिएट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिमर टाइमन रिएक्शन। रिमर टाइमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन फर्स्ट पार्ट में है, तो इसका भी फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 50, अच्छा ये बनता कैसे है डाइक्लोरोकार्बिन, ये भी बता देता हूँ। जो क्लोरोफॉर्म होता है रिमर टाइमन रिएक्शन में, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करते हैं बेस के साथ OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, इस यहाँ से H+ को निकालेगा, यहाँ से वाटर बाहर, और C पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, Cl 3Cl, और यहाँ से Cl माइनस एलिमिनेट होगा हीट करने से, और CCl2 बच जाता है, Cl माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरमीडिएट होता है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब 58 नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, कॉमन नेम का लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। तो केटेचोल बोलते हैं 1,2 बेंजीनोल, ये मतलब बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे OH होगा, 1,2 पोजीशन पे OH सेकेंड पार्ट में। तो 1 का 2 देखो यही से आंसर आ गया। रिसोर्सिनोल मेटा पोजीशन पे 1,3 पोजीशन पे OH होगा। क्रेसोल में क्या होता है, CH3 होता है, पैरा है तो पैरा पोजीशन पे OH होगा। क्विनोल जो है 1,4 पोजीशन, दैट इज पैरा पोजीशन पे OH होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट है 58 का। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 में क्या बोला गया है, 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। 1 प्रोपेनॉल क्या होगा, प्रोपेनॉल है तो 3 कार्बन होगा, CH3 CH2 फर्स्ट कार्बन पे OH, एंड 2 प्रोपेनॉल क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे OH होगा CH3। ये तो लग रहा है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखते क्या क्या दिया है। ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 से अगर प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो पहले एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इससे हम लोग नहीं चेक करेंगे। और फेलिंग सॉल्यूशन तो एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है, और ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ये सेम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो फेलिंग सॉल्यूशन इसे डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है। ऑक्सीडेशन विथ हीटेड कॉपर के साथ प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है।
फिर अगर फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो एल्डिहाइड जो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट, और कीटोन के साथ नहीं देता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ से डिस्टिंग्विश हो जाएगा, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, 59 60 इधर क्वेश्चन नंबर 60, 59 के बाद 60। हाँ, ये रहा 60 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम है, देखो फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म NaOH, ये बना रहा है कंपाउंड, ये फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सेलिसल्डिहाइड बनते हैं, मतलब ये रिमर टाइम एंड रिएक्शन है। और रिमर टाइम एंड रिएक्शन में अभी हमने देखा था जो हमारा इंटरमीडिएट है डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, तो वही पूछा है इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन एबव रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बिन, सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया जो ऊपर भी हमने देखा था। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट बी इन द रिएक्शन, बी क्या होगा, HI, HI के साथ क्या होगा, जो ईथर है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल एंड आइडोअल्केन में। तो देखो जब इसमें HI डालेंगे तो क्या होगा, यहीं पे देख लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 OCH2 CH3। तो ये जो है इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम करता है HI डालने से। अब सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, HI में पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव होता है, तो ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा I- और O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 और O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद CH2 CH3 आएगा, CH2 CH3। दोनों प्राइमरी है, लेकिन इधर बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, तो प्राइमरी अगर टर्सरी होता या बेंजाइलिक होता तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती, तो यहाँ पे I-SN1 देता, लेकिन यहाँ दोनों प्राइमरी है तो ये SN2 देगा, तो SN2 में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और ये जो O है इसके साथ H जुड़ गया है, तो ये इस पर जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला अल्कोहल ये वाला आइडोअल्केन बनेगा। तो हमारा बन गया अब यहाँ से अल्कोहल, ये बोल रहा है अल्कोहल, आइडोअल्केन नहीं लेना है, क्या बन गया हमारा अल्कोहल, CH3 CH2 CH के साथ मिथाइल CH2OH। अब इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने से डिहाइड्रेशन होता है, ये OH को निकलेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये हाइड्रोजन अब शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, डिप्रोटोनेशन होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। यहाँ से भी निकल सकता था लेकिन यहाँ से निकलेगा क्योंकि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्केन इज मोर स्टेबल। तो अब इसका आंसर देख लो कौन सा आ गया, ये थर्ड पार्ट में है, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 में क्या पूछा गया है, COC बॉन्ड एंगल विल बी मैक्सिमम इन, COC ईथर है, ईथर है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम इसमें होगा क्योंकि यहाँ पे बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण इसकी जो बॉन्ड एंगल है ये ज़्यादा होगी, तो इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 में क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन अल्कोहल एज। कार्बन देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 सब में सेम कार्बन है, तो ये स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ब्रांचिंग हो गया, इसमें 2 ब्रांचिंग हो गया, तो ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती है क्योंकि सरफेस एरिया भी डिक्रीज करती है, सेम है, OH ग्रुप सेम है, कार्बन सेम है, मतलब आइसोमेरिक अल्कोहल है, तो आइसोमेरिक अल्कोहल में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतनी डिक्रीज करेगी, तो सबसे कम टर्सरी की होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो देखो सबसे ज़्यादा प्राइमरी की किस में दिया है, फोर्थ पार्ट में दिया है, तो फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बी बताना है क्या होगा, बी है कहाँ, यहाँ पे है, एसिटल्डोऑक्जाइम, एसिटल्डोऑक्जाइम का मतलब है एसिटल्डिहाइड का ऑक्जाइम है, CH3 CHO का, तो एक H होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O है ये NOH में कन्वर्ट हो गया,
सोडियम अल्कोहल का मतलब है इसका रिडक्शन करना है, तो ये रिडक्शन हो जाएगा ऑक्जाइम का। सोडियम और अल्कोहल है, इसका मतलब इसका रिडक्शन करेंगे, ऑक्जाइम रिड्यूस होके एमाइन देता है CH2NH2। अब एमाइन में NaNO2 और HCl, प्राइमरी एमाइन है तो NaNO2 और HCl के साथ डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये अल्कोहल दे देगा, क्योंकि एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये अल्कोहल बनेगा। बी वही पूछा है, अल्कोहल के साथ वाटर और N2 निकलेगा, तो अल्कोहल देख लो। इथेनॉल कौन सा है? इथेनॉल हमारा ऑप्शन सेकंड है। ये प्रोपेनॉल है, ये नहीं होगा, ये इथेनॉल, सेकंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 में क्या पूछा गया है? रिएक्शन दिया है ONA अल्कोक्साइड और हेलो अल्केन NaCl के ईथर बन गया, तो ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस बोलते हैं इसे, तो विलियमसन सिंथेसिस फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। ये तो नेम्ड रिएक्शन पूछा है, जब सोडियम या पोटासियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन हेलो अल्केन के साथ करें तो ये ईथर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, प्रोडक्ट P इज एसिड क्लोराइड का रिएक्शन H2PdBaSO4 से किया, दिस इज रोजेनमुंड रिएक्शन, और रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या बनता है? एल्डिहाइड RCOH बनेगा, एक HCl के साथ HCl बनाएगा। देख लो एल्डिहाइड कौन सा है? थर्ड पार्ट है, तो इसका भी थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? पहले इसका रिडक्शन किया LiAlH4 से, तो LiAlH4 क्या करेगा? डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देगा OH में, ये डबल बॉन्ड ही रहेगा, ये जो डबल बॉन्ड O है ये बना लेगा OH, ठीक है, क्योंकि LiAlH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, तो डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, ओनली क्या रिड्यूस हो जाएगा? जो डबल बॉन्ड O है कीटोन से बन जाएगा हमारा अल्कोहल, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस किया, अगर एसिडिक करते हैं तो फिर से अल्कीन बनता, लेकिन एसिड नहीं है तो ये अल्कोहल ही रह जाएगा, तो ये वाला देखो सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 में क्या है? द डाइकीटोन ऑन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन गिव द फाइनल प्रोडक्ट। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है, हमारे पास डाइकीटोन क्या है? CH3 CO CH2 CH2 और क्या है? COCH3। तो एल्डोल में हम लोग डाइल्यूट बेस लेते हैं, OH माइनस क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा और कार्ब एनाइन बनाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, H प्लस और OH माइनस वाटर बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया? कार्ब एनाइन, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, और बाकी सेम रहेगा, CO 2 बार CH2 आएगा, देन COCH3, ठीक है। अब ये कार्ब एनाइन जो है अटैक करेगा CO पे, इस पे नहीं करेगा क्योंकि बहुत नज़दीक है, स्टेरिक इंडेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा ये इधर शिफ्ट होगा और ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया, रिंग बन गया, कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, तो 5 मेंबर्ड रिंग बना दो, ये बन गया 5 मेंबर्ड रिंग। अब जो हमारे पास एक डबल बॉन्ड O है ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो दूसरा डबल बॉन्ड O है वो इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, जो दूसरा डबल बॉन्ड O था वो इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बना लेगा हमारा कंपाउंड? अच्छा, कंपाउंड से पहले काउंट कर लेते हैं, ये देखो ये फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड पे CH2 ही रहेगा, जो इस जो इसके साथ जुड़ रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे O माइनस आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे O माइनस आ जाएगा, और इसी के साथ CH3 भी रहेगा, ठीक है, और जो O माइनस है यहीं पे कर देता हूँ, हाइड्रोलाइज होने के बाद OH बना लेगा। अब इसको अगर एसिडिक मीडियम में हीट किया जाए तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है और ये OH एलिमिनेट होके वाटर बनाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो क्या बन गया हमारा कंपाउंड? ये डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक मिथाइल, दिस विल बी फाइनल प्रोडक्ट। तो ये वाला प्रोडक्ट चेक करो किस में है, देखो यही है, हमने लेफ्ट साइड लिया था, इसने राइट साइड बना दिया, तो थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 में क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड? किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन के साथ CH3 या COCH3 जुड़ता है, तो बेंजीन के कार्बन के साथ CH3 जुड़ेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, नॉट बोला है। रीमर टाइमन रिएक्शन में भी फिनॉल के साथ जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन रिंग से CHO जुड़ता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। केनीजारो रिएक्शन में नहीं बनेगा,
क्यों? देखो जैसे ये केनिजारो रिएक्शन है, इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल होता है, कंसनट्रेटेड बेस लेते हैं 50% कंसनट्रेटेड बेस, तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बेसिक मीडियम में है, सॉल्ट बनाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कहीं नहीं बन रहा है, तो इसीलिए इसका जो है हमारा सी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है सी। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 में है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें भी देखा था, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वीकली एसिडिक सब्सटेंस से भी रिएक्शन करें तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एसिड वहाँ पे भी अल्कोहल है, वीक एसिड, ये भी वीक एसिड है, 70 का ये फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 71 है, 71 में क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करके हाइड्रोलाइसिस करें तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अल्कोहल बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और कीटोन जो है टर्सरी अल्कोहल देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, सेकेंडरी अल्कोहल किससे बनेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये प्राइमरी अल्कोहल देगा, ये एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा सेकेंडरी देगा, ये भी एल्डिहाइड है, सेकेंडरी देगा, तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों देगा, तो फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बोथ आइडोफॉर्म एंड टॉलेंस टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट हमने पढ़ा है, कौन देगा, जिसमें CH3CO ग्रुप हो या CH3CH के साथ OH ग्रुप हो, ये दोनों देता है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट तो देख लेते पहले, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, ये CH3CH2 के साथ CHO है, नहीं देगा, ये दे सकता है, ये नहीं देगा, ये दे सकता है। अब इस दोनों में अब देखते हैं क्या बोला है, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, तो ये कीटोन है, ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, ये एल्डिहाइड है, ये देगा, 72 का फोर्थ पार्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट इन द केनिजारो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या है, बेंजीन के साथ, देखो बेंजीन को PH लिखा है, ठीक है, CHO, 2 मॉलिक्यूल होगा, कंसनट्रेटेड 50% लेते हैं बेस के साथ, OH माइनस लिख देता हूँ रिएक्शन, तो एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा PHCOO माइनस, और दूसरा जो है रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में CH2OH। तो ये वाला ऑप्शन देखो, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो ये एसिड बन जाएगा और ये अल्कोहल, फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन। 74 में क्या बोला गया, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्लेमेंसन रिडक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl से करते हैं तो करेस्पॉन्डिंग अल्केन बनता है, तो जिंक अमलगम, और ये तो ए का सेकेंड पार्ट, ए का सेकेंड एक ही ऑप्शन है, बाकी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 74 का फर्स्ट आ गया। दूसरा देखो, रोजनमुंड में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं PDBASO4 के प्रेजेंस में। आइडोफॉर्म टेस्ट, बेस और आयोडीन NaOH या KOH और आयोडीन। केनिजारो में कंसनट्रेटेड बेस, कंसनट्रेटेड NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड विल बिहेव डिफरेंटली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड किसके साथ डिफरेंटली बिहेव करेगा, तो टॉलेंस रिएजेंट एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, डिफरेंट नहीं करता है। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ होगा, फेलिंग सॉल्यूशन जो है इसमें हम लोग कॉपर आयन, कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट में Cu2+ आयन जो है बेंजल्डिहाइड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ देगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो इसीलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, लेकिन एलिफेटिक है देगा, तो इसका फेलिंग टेस्ट होगा, ये जो है दोनों के साथ डिफरेंटली बिहेव करेगा। 26 देखते हैं, बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, इसमें मिथाइल ग्रुप, बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये हमारा A हो गया। अब क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, देन H3O+, मतलब इसका क्या किया,
इटार्ड रिएक्शन, इसका अगर इटार्ड रिएक्शन करेंगे तो ये बनता है बेंजल्डिहाइड, तो हमारा बी जो है बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। तो ए टोलिन और बेंजल्डिहाइड देखो किस में है, टोलिन अल्कोहल नहीं है, क्लोरोबेंजीन नहीं है, टोलिन बेंजल्डिहाइड, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में दिया है इन द रिएक्शन ब्रोमोबेंजीन है एक्स वाई जेड, बेंजोइक एसिड बन गया, तो एक्स वाई जेड क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो 3 स्टेप में हमें बेंजोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले देखो मैग्नीशियम ड्राइथर मतलब सबका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनेशन कर दोगे, कार्बोनेशन करने के बाद हाइड्रोलाइसिस कर दो, थर्ड पार्ट आ जाएगा। कैसे, तो देखो ब्रोमोबेंजीन में मैग्नीशियम और ड्राइथर डालोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, डायरेक्ट ये बना लेते हैं MgBr। अब इसमें CO2 डाल देते हैं, YCO2, एक्स तो सबका सेम ही है, YCO2 होगा, YCO2 देखो इस दोनों में है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे है। अच्छा, ये ड्राई मेटा कुछ और है, ये कन्वर्ट हो गया, तो थर्ड पार्ट हमने इसलिए लगाया था। CO2 देखो ये इस पर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, बेंजीन के साथ C एक डबल बॉन्ड O बचेगा, O पे माइनस चार्ज आएगा जो MgBr के साथ जुड़ जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो O के साथ H, Mg के साथ OH आएगा तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। 78 में क्या बोला गया, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है तो C के साथ CHO, यहाँ पे CH3 के बदले ClLl है। ठीक है, was subjected to Cannizzaro reaction by using NaOH. The mixture of the products contains sodium trichloroacetate ion and another compound. The other compound is, बच्चे देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये एल्डोल नहीं कैनिजारो ही देगा NaOH के साथ, तो एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl3 ही लिखता हूँ, COONA, या हाइड्रोलाइसिस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, और दूसरा रिड्यूस होकर अल्कोहल देगा, C के साथ 3 क्लोरीन CH2OH। तो नेम IPAC नेम क्या होगा, 2 पे 3 बार क्लोरीन है, 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, फर्स्ट पार्ट ही करेक्ट है इसका। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन। 79 जो है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या आंसर होगा। एसिटल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कली गिव्स एल्डोल दे सकता है। एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, एकदम सही है, एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO, और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए ये एल्डोल देगा। तो एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, 86 से सेक्शन B आएगा, 80 है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए कौन सा ट्रू है। द कार्बोनाइल बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड इन अल्कीन, एकदम गलत है, कार्बोनाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ डिफरेंट एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, डिफरेंट एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, इसीलिए पोलर बॉन्ड है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। COC बॉन्ड एंगल इज sp2 है तो ये 120 एंगल होता है, 90 नहीं होता, ये भी गलत है। कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, किसके साथ है, कार्बोनाइल ग्रुप में। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड, हाँ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, देखो कैसे, एक तो सिग्मा है, दूसरा सिग्मा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो 1 2 3 सिग्मा, ये सही है, थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। कार्बन एटम sp3 नहीं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मालिन, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। 2 में क्या है, इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड एज विनेगर इन फूड इंडस्ट्री, इथेनोइक एसिड को ही हम लोग विनेगर बोलते हैं, तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करते हैं, तो साइनोहाइड्रिन कैसे फॉर्मेशन होता है, कीटोन, कोई भी कीटोन ले लो, R होगा इधर क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होगा। साइनोहाइड्रिन कब होगा, जब HCN का रिएक्शन करते हैं, तो CN माइनस यहाँ अटैक करता है, ये इधर शिफ्ट होगा, तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा ये H के साथ, तो C के साथ CN OH R, इसे साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा।
नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विथ रिएक्शन इन कॉलम 2। एसिटिक एसिड कौन सा रिएक्शन दे सकता है? एसिटिक एसिड HBZ दे सकते हैं। HBZ में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हेलोजन के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करते हैं रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सोडियम फिनेट है। सोडियम फिनेट जो है कॉलवेज रिएक्शन देगा। मिथाइल साइनाइड एस्टिफेन रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन करता है? एल्डिहाइड का। टॉलिन फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन देख सकता है। ए का 3 इसमें है और इसमें है। बी का कॉलवे 4, बी का 4 इसमें नहीं है, इसमें है, तो फोर्थ पार्ट करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, कंसिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन ABC, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, सी क्या होगा? NH3 डाला तो पहले तो ये बेंजीन को मैं PH लिख रहा हूँ, दो CH2 मिथिलीन ग्रुप बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, ये एसिड है बेस। अब हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक, ये जो अमोनियम सॉल्ट है ये हीट करने से एमाइड बना लेता है, PH CH2 CH2 CONH2, एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब एमाइड में हॉफमैन डिग्रेडेशन किया है, Br2NaOH, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो ये प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन करता है, एक कम कार्बन का, CH2, ये कार्बन कम हो जाएगा NH2, तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन है, बेंजीन के साथ दो मिथिलीन और एक NH2, सेकेंड पार्ट है, तो इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मिथाइल के साथ CHO, एसिटल्डिहाइड हो गया, NaOH के साथ हीट किया, मतलब ये एल्डोल देगा, CH3 CHO NaOH के साथ, और हीट भी किया मतलब इनल भी बनाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, OH, एक H है, इसके साथ CH2, दो मॉलिक्यूल आता है CHO। अब हीट भी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये OH और एक H एलिमिनेट होकर वाटर बनाएगा और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, एल्डिहाइड रिड्यूस टू LiLH4 से अल्कोहल, तो CH डबल बॉन्ड CH, CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, ये रहा अल्कोहल डबल बॉन्ड के साथ, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में है, सेक्शन बी का 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच इज प्राइमरी अल्कोहल? ब्यूटेन प्राइमरी अल्कोहल, मतलब जो OH ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होगा, OH ग्रुप। तो फर्स्ट में देखो ब्यूटेन है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड होगा, 2 ओल, तो ये वाला कार्बन सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी नहीं होगा। ब्यूटेन 1 ओल, 4 कार्बन है, 1 ओल, ये कार्बन देखो प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर द फॉलोइंग अल्कोहल। अल्कोहल है, इसमें कार्बन देखो 1 2 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है लेकिन OH ग्रुप है, मोलर मास सेम ही हो जाएगा लगभग। इसमें देखो 3 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, सेकेंड जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 2 2 OH ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो सबसे ज़्यादा सेकेंड का होगा, क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा सेकेंड का इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों तो कट गया। अब इसके बाद किसका होगा? अब देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी तो थोड़ी कम होगी, लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इसका, तो इसके बाद हो जाएगा 3 का, तो 2 के बाद 3 बी पार्ट में है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 में क्या बोला गया, द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 प्रोपेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2OH अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। हाँ यही है फर्स्ट पार्ट करेक्ट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में B2S6 डालते हैं, फिर उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट हमने पढ़ा है, लुकास रिएजेंट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड HCl के मिक्सचर को बोलते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 भी जो है ये देखो रिमर-टाइमन रिएक्शन है, ऊपर भी डिस्कस किया था, रिमर-टाइमन रिएक्शन फर्स्ट पार्ट में है, तो 90 का फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा, रिमर-टाइमन रिएक्शन।
नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 में क्या दिया है, देखो साइक्लिक ईथर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर कॉपर के साथ हीट किया है। ठीक है, तो साइक्लिक ईथर क्या है, पहले इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करना है, CH3 C CH2O। ठीक है, इस पर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा CH3 MgBr, तो क्या होगा, CH3 इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, तो ये जैसे ही इस पे अटैक करेगा 5 बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा हाइड्रोलाइसिस के बाद। CH3 2 है, कार्बन के साथ आ जाएगा OH, CH2 के साथ CH3, ये MgBr आएगा जो हाइड्रोलाइसिस के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा जो कार्बन है, ये कार्बन हमारा टर्सरी हो गया, 1 2 3 कार्बन है। टर्सरी कार्बन को कॉपर के साथ हीट किया है 300 डिग्री सेल्सियस 573 केल्विन, तो ये अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन एंड टर्सरी अल्कोहल अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो अल्कीन देखो कौन सा है हमारे पास इसमें से, ये तो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, नहीं होगा, ये भी कीटोन है, एक ही अल्कीन है, सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा, देखने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, अब देखते हैं हम लोग। 92 में क्या बोला गया है, एनिसोल है, मिथॉक्सीबेंजीन, CH3Br और FeBr3, CH3Br और FeBr3 के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये +M ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाएगा, इन विच पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो पैरा पोजिशन पे CH3 देखो किसमें है, 4th पार्ट, तो 4th पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 में क्या बोला गया है, द C पूछा गया, तो CH3Br KCN के साथ CH3CN बना लेगा। CH3CN का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। अब इसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH। तो दिस अल्कोहल इज इथेनॉल, इथेनॉल दैट इज इथाइल अल्कोहल, 4th पार्ट करेक्ट होगा। तो 94 नंबर क्वेश्चन, 94 में क्या है, फिनोल है, CO2 NaOH H+, मतलब ये हमारा कॉल्बेज रिएक्शन है, और कॉल्बेज में सैलिसाइलिक एसिड, तो यहाँ पे COOH बनेगा। अब इसका एसाइलेशन करेंगे AC2O, AC का मतलब होता है CH3CO ग्रुप, AC का मतलब है CH3CO ग्रुप, O इधर भी COCH3 ग्रुप। ठीक है, अब एसाइलेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा, अल्कोहल का एसाइलेशन होगा, O के साथ COCH3 ग्रुप आ जाएगा, O के साथ COCH3 ग्रुप आ जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही बचेगा, प्लस ये एसिटिक एसिड बन के बाहर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन चेक करो किसमें है, सैलिसाइलिक एसिड, और एसाइलेशन सेकेंड पार्ट है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, 95 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट टू कन्वर्जन ऑफ RCH2OH RCHO, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन बनाता है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो इसमें ये सेम है, सेम है, सेम है, यहाँ पे जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये देखो CH3 CH के साथ OH है, टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट में ये आइडोफॉर्म बन के बाहर हो जाएगा। ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है, जो हाइड्रोलाइसिस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, तो इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 में KCN डालेंगे बेंजाइल क्लोराइड में, तो Cl को Cn से रिप्लेस कर देगा, CH2CN आ जाएगा। अब इसमें क्या डाल दिया, बेंजल्डिहाइड, PH का मतलब है बेंजीन, बेंजीन के साथ CHO ग्रुप, और ET का मतलब C2H5 O- और हीट भी किया है इसे, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन होगा, एक बेंजीन बचेगा, C के साथ देखो यहाँ पे CN रहेगा, और ये वाला ग्रुप जो है ये CH, ये जो 2 हाइड्रोजन था ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना के बाहर हो जाता है, और आपस में डबल बॉन्ड CH के साथ बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, जिसको PH लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो इसमें हर जगह PH लिखा है, 97 हाँ PH, C के साथ एक CN आएगा,
डबल बॉन्ड CH के साथ एक PH आएगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, PH CH डबल बॉन्ड C के साथ CN और PH, सेकेंड पार्ट करेक्ट है, तो इसका सेकेंड पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज, देखो OH बच गया, डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट किया है, क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं करेंगे, ओल्फ किस्नर करेंगे, क्योंकि क्लेमेंसन करते तो ये OH को भी रिड्यूस कर देता, OH बचा हुआ है, तो इसमें क्लेमेंसन नहीं करेंगे, ओल्फ किस्नर करेंगे, क्योंकि ओल्फ किस्नर बेसिक मीडियम में है तो OH बचा लेगा, ये एसिडिक मीडियम में है तो OH को H+ बन के वाटर एलिमिनेट करेगा, और फिर से ये भी रिड्यूस हो जाता है, ये भी रिड्यूस हो जाता है, लेकिन सिर्फ इसे रिड्यूस करना है तो इसीलिए ओल्फ किस्नर रिडक्शन इसमें करेंगे, तो जो कि सेकेंड पार्ट में था। 99 नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट है इथेनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन एग्जिस्ट इन 0.1% क्वांटिटी, हाउएवर इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन एग्जिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15%। इसमें ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो इनोल बनेगा, देखो CH3CO है ना, इसको मान लो OH बन गया इनोल, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH फिर CO CH3, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, सिंगल डबल रेजोनेंस भी होगा, इसीलिए इसका इनोल कंटेंट मोर स्टेबल होगा, तो इसमें 15% इसीलिए बन रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि पहले ही बताया, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन इनोल ऑफ एसीटोन, एसीटोन के इनोल में ऐसा नहीं होगा, एसीटोन में क्या होगा, यहाँ पे OH CH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो दोनों करेक्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 100 है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन NaBH4 और इथेनॉल, तो NaBH4 जो है क्या करेगा, डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करेगा, C डबल बॉन्ड O दैट इज कीटोन को, C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करेगा, तो ये वाला पार्ट देखो किस में है, सेकंड, ये OH बन जाएगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस बचा हुआ रहेगा,